फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज है फ्राइडे एंड आज है वट सावित्री का फास्ट मेरा। तो ये है मेरा पूरा लुक। ये देखिए, मैंने साड़ी पहनी है। आज कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और अब मैं जा रही हूँ वट के पेड़ पे। वट का एक पेड़ होता है, उस पर पूजा करने के लिए। तो मैं आपको पूरा पूरा व्लॉग आप मेरा देखिएगा कि मैं कैसे वट सावित्री की पूजा करती हूँ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वट सावित्री के मंदिर में चलते हैं। वहाँ पर ही वट सावित्री का पेड़ है, जो वट का पेड़ है वहीं पर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। चलो, सब मंदिर जा रहे हैं। देखो, सब चल रहे हैं मेरे साथ। पिंदे पुद्दे सब चल रहे हैं। खोलो गेट, खोलो। चलो गेट खोलो। चलो चलो चलो, मंदिर चलेंगे, पूजा करेंगे। मंदिर मैंने आप लोगों को दिखाया है, जो शिव मंदिर है, जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था अपने, वहीं पर है वट का पेड़ भी। वहीं पे पूजा करते हैं हम। आओ आओ, चलो। आ गया है यहीं पे। ये वट का जो ये सामने गमले में लगा हुआ है पेड़ है, यहीं पे हम पूजा करेंगे वट की। अंदर फिर जल चढ़ा के आएंगे। पहले यहाँ पे पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वट की पूजा करेंगे। बेटा, यहीं पे करनी है पूजा पहले। अच्छा फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि छोटा बेटा है मेरा 8 साल का, वो वीडियो शूट कर रहा था। उससे बेचारे से हो नहीं रही थी। अब उसने जैसे शूट की, मैंने वैसे ही डाल दी है वीडियो। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा नेगलेक्ट कीजिएगा क्योंकि वो छोटा है तो उससे वीडियो बन नहीं रही थी। उससे जैसी बनी, मैंने फिर ये वीडियो आपको दिखाई है। कोई और था नहीं मेरे पास ना वीडियो शूट करने के लिए, इस वजह से मुझे उसको बोलना पड़ा कि बेटा तुम कर लो वीडियो शूट। ये पूजा करने के बाद, दिया वगैरह जलाने के बाद, इस तरीके से 7 बार हम फेरे लेते हैं। जो वट का पेड़ होता है उनकी मतलब पूरा जैसे शादी में फेरे लेते हैं उसी तरीके से नाले के धागा बांधते हैं। नाले के धागे के साथ हम इसमें फेरे लेते हैं 7 बार घूम इनके चारों तरफ। तो ये पूजा उसके बाद कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूजा की तैयारी हो गई है। 4 बजे होती है वट सावित्री की पूजा। ये जो सासू माँ के लिए जो भी आप लेके आते हैं वो रखना होता है यहाँ पे। ये केले रखने होते हैं, आम रखना होता है, और चने रखने होते हैं। काले चने जो होते हैं वो रखने होते हैं। एंड गणेश जी की इसमें पूजा होती है। ये कलश बनाना होता है। ये देखिए, अब हम पूजा स्टार्ट कर। ये थोड़े से हम चावल लेते हैं हाथ में। इसको जब तक कथा चलेगी ये मुट्ठी में रखने होते हैं। फिर इसको हम अपने पल्लू में बांधेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती रहूँगी कैसे कैसे करते हैं। कथा स्टार्ट करते हैं अब। मध्य देश के अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन वैभव से पूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव से बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी की को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी ने उनका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री संपूर्ण संपन्ना थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति पढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब माता पिता ने उससे कहा कि अब तुम अपने योग्य मन चाह वर खोज लो। राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्र के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद जी
मद्राज अश्वपति से भेंट करने के लिए आए। तभी सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उसने अपने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा अश्वपति से पूछा कि आपने इसके योग्य वर खोजा है या नहीं। राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था, वह अभी लौट कर आई है और अब वही बताएगी कि उसने अपने पति रूप में किसे पसंद किया। राजा की बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। सावित्री ने परम नर्म विनम्र होकर हाथ जोड़कर निवेदन किया है, महाराज, राजा ध्रुमसेन का राज्य रुक्मी ने छीन लिया और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं। उनके एक मात्र पुत्र सत्यवान को ही मैंने अपना पति मानने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने राजा अश्वपति से कहा है कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान, गुणवान और धर्मात्मा है। वह रूपवान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलने वाला है। इसी कारण वह उसका नाम सत्यवान हुआ है। इसी प्रकार समुद्र रत्न की राशि है, उसी भांति सत्यवान सभी सद्गुणों का भंडार है। वह सब प्रकार से सावित्री के योग्य है। वह सब बातों में सावित्री के साथ समस्त क्षमता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी इसमें एक भारी दोष है, जिसके सामने ये सभी गुण फीके से पड़ जाते हैं। वह अल्प वायु है और 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया और उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षीणायु व्यक्ति के साथ शादी विवाह करना कल्याणकारक है नहीं, इसीलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि अब मैं शारीरिक संबंध के लिए तो कभी मन में भी किसी अन्य पति के खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है, कहने के पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। मैंने जिसे एक बार अपने मन में पति स्वीकार कर लिया है, वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वर्ण किसी प्रकार कर नहीं सकती। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार होता है। जैसा भी है, अब सत्यवान मेरा पति है। मुझे उसके दीर्घायु का अल्पायु होने का कोई हर्ष विवाद नहीं है। अब मैं पुरुष की तो बात ही क्या, देख राज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूंगी। कोई शक्ति मुझे मेरे इस निश्चय से नहीं डिगा सकती। मैं पुनः दृढ़ता पूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री का यह दृढ़ वचन सुनकर नारद जी ने राजा अश्वपति को सम्मति दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए, यही उचित प्रतीत होता है। इसी प्रकार राजा को समझाकर बुझाकर नारद जी अपने स्थान को चले गए। जय माता सावित्री। राजा अश्वपति ने भगवान के मंगलमय विधान से विश्वास करके विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठी की और कन्या तथा बूढ़े मंत्री को साथ लेकर दुक्षम सेन की तपोभूमि में पहुंच गए। वहां पर राजा धूमसेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति ने अपने पास पहुंचकर अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया।
सुधुमसेन ने अश्वपति के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी इसी से समस्त होकर विवाह की तमाम सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की यह बात सुनकर धूमसेन उदास हो गए और उन्होंने कहा है कि अब आप में और मुझ में कैसी समता। आप राज्यासीन राजा और मैं राज्य भ्रष्ट रंग, इस पर भी हम दोनों अंधे हैं, निर्धन हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या ने वन के सारे कष्टों को न जानकर ही ऐसा विचार कर लिया है। राजा अश्वपति ने कहा कि सावित्री ने इन सब बातों पर भली प्रकार विचार किया है। वो कहती है कि जहाँ मेरे सास ससुर और पति देव निवास करते हैं वहीं मेरे लिए वैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर धूमसेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र समस्त रीति के से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अश्वपति तो अपनी राजधानी को लौट गए और उधर सावित्री मन चाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहे। वह एक एक दिन गिन रही थी। उसके पति की मृत्यु का दिन निकट आया जाना 3 दिन पहले से ही उसने उपवास आरंभ कर दिया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया। वही दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का बताया था। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगा तो सावित्री ने स्वयं भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उसे माता पिता की सेवा के लिए वहीं ठहरने की सम्मति दी। तब सावित्री अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा ले आई और उनके साथ वन को चलने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान ने वन में पहुंचकर फल फूल तोड़े और बाद में कुल्हाड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री की जांघ पर अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने अपने दूतों के साथ यमराज को हाथ में पाश लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री देवी को विधान कहकर सुनाया और फिर वे सत्यवान के अकुष्ठ मात्र जीवन को देकर दक्षिण दिशा की ओर चलने गए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक भी उसने यमराज का पीछा न छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा कि हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है वहां तक तुमने अपने पति का साथ दिया। अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, यमराज, जहाँ तक मेरा पति जा सकता वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म का पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर मन में रहते हैं और अंधे हैं। मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने ऐसा ही हो कहकर उसे पुनः लौटने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, हे भगवान, जहाँ मेरे पति देव जाते हो वहाँ उनके पीछे चलने में मुझे भी कष्ट या परिश्रम नहीं है। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं, पर सज्जन हैं। सत्य पुरुषों का समागम भी तो कुछ कम पुण्यों का फल नहीं है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक वरदान और भी मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, राजा धूमसेन का राज्य छीन गया है, उससे वे पुनः प्राप्त करें और धर्म में उनकी सदैव
प्रीति रहे, यही वरदान मुझे चाहिए, यही दीजिए। यमराज ने वरदान देकर पुनः उसको लौटने को कहा है, किंतु वह मानी नहीं और बराबर पीछे करती रही। उसकी ऐसी दृढ़ पति भक्ति को देख यमराज ने प्रसन्न होकर उसे तीसरा वचन देने की इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपने प्रीत कुल की भलाई और दृष्टि में देखकर 100 भाइयों होने का वरदान मांगा। यमराज ने हर्ष सहर्ष यह वरदान भी दे दिया। सावित्री ने पुनः आगे न बढ़कर लौटकर जाने का आग्रह किया। तब सावित्री अपने प्रण पर डिगी रही। सावित्री की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज का हृदय पसीज गया। वे बड़ी कोमल वाणी से बोले, हे सुव्रते, तुम जो ज्यों उत्तम धर्मयुक्त और गंभीर युक्तिपूर्ण वचन करती हो, त्यों तो मेरे प्रति तुम पर बढ़ती जाती है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मुझसे ले लो और आगे अपने घर को लौट जाओ। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने सास ससुर कुल को और पितृकुल को दोनों को कल्याण कर दिया। अब केवल अपनी ही भलाई का प्रसन्न सम्मुख था। पति परायण नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या फल कामना हो सकती है। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। सावित्री के ऐसे युक्तपूर्ण वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री की मनोवांछित वरदान देकर यमराज वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृतक शरीर पड़ा हुआ था। उसमें जीवन का संचार हो गया और वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत कह सुनाया और फिर वे दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चल दिए। सत्यवान के माता पिता दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवा परायण पुत्र को न देखकर अत्यंत दुखी हो गए थे। तभी सावित्री और सत्यवान वहां पहुंच गए। सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रत का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने राजा ध्रुमसेन को ले जाकर आदरपूर्ण राज सिंहासन पर बैठाया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके निर्धायु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। जय सावित्री माता, जय जय सावित्री। जय शिव ओंकार, हरे शिव ओंकार। गणेश जी की आरती होगी। गणेश जी ने इसमें तो इसके साथ दे रखी, ये दे रखी शिव जी, ये है गणेश जी। कहाँ गए दोनों की आरती है। ये तीसरी अम्बे की है, ये करते हैं गणेश जी। वैसे तो ये आरती है। हाँ आरती है। हाँ, ये है ना प्रस्तुति है, आरती तो नहीं है। आरती तो वो कर लेते हैं, नॉर्मल आरती जो ये है ओम जय जगदीश। गणेश जी करते हैं। हाँ तो वो कर लो। ये तो स्तुति है। जय जय श्री राम। एकदम मस्तक से है तो वही तो है देखना, वही तो है पिता महादेव। वही तो जय गणेश 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 देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लडवन का भोग लगे संत करे सेवा, लडवन का भोग लगे संत करे
देवा, माता रखी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लडवन का भोग लगे संत करे सेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया। बाजन को पुत्र दे तो निर्धन को माया, बाजन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। शूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, शूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज राखो संग सुत वारी, दीनन की लाज राखो संग सुत वारी। कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ओम गणेशाय नमः। तमेव माता जपिता तमेव, तमेव बंधु जसिका तमेव, तमेव विद्याधरं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवा। कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवामि शमितं नमामि, भवं भवामि शमितं नमामि। ओम शांति शांति। ये दूं आपको ना, ये दूं ना। अभी नहीं, अब मंदिर नहीं खुला होगा अभी तो। फ्रेंड्स, ये थी वट सावित्री की पूजा जो हम करते हैं वट सावित्री के दिन, व्रत वाले दिन। और आपने देखा पूरी कथा कैसे मैं मम्मी ने पढ़ के मुझे सुनाई, मेरी सासू जी ने। इसमें कोई और ही पढ़ के सुनाता है, अगर किसी के पास कोई नहीं है पढ़ने के लिए तो वो खुद भी पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट। मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोग मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच कीजिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में नहीं, बाय फ्रेंड्स।